वेलकम टू संसार ग्रीन। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे फूल जो क्लाइंबर्स हैं या हार्डी क्लाइंबर्स हैं और इनसे आप अपने घर का मुख्य द्वार सजा सकते हैं, घर की बालकनी को खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे पहले हनीसकल। ये बहुत खूबसूरत फूलों वाली वाइन है। बोटेनिकल नाम इनका लॉनिसेरा है। इनकी 180 यानी कि 180 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि चाइनीज हनीसकल, कोरल हनीसकल, वुडबाइन हनीसकल। यानी कि आपको इनकी 180 किस्में मिल जाएंगी, अलग अलग रंग और अलग अलग साइज में। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसके फूल ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, इनसे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप इनको अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं, चाहे तो मुख्य द्वार सजा सकते हैं। ये खास करके ऑर्नामेंटल प्लांट के ही तौर पर उगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी एक आदत होती है, आपकी गंदी से गंदी दीवार को तेजी से बढ़ के कवर कर लेंगे और फूलों से ढक देंगे। अब इन्हें लगाते कैसे हैं? इनकी प्रोपगेशन कटिंग से की जाती है और इनकी प्रोपगेशन के लिए पतली बहुत थिन स्टेम का सिलेक्शन किया जाता है। लीव्स को हटा दीजिए और 8 से 10 इंच की कटिंग को आप कोकोपीट, पानी या फिर साधारण मिट्टी, कंपोस्ट वाली मिट्टी में लगा दीजिए। 2 से 3 हफ्ते में रूट्स आ जाती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में लगाइए और बालकनी में रखिए। इनकी रूट्स यानी गमला शेड में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइन्स को धूप मिलनी चाहिए तो ये खूब खिलते हैं और एक बार आप लगाएंगे तो ये कई साल तक आपके यहाँ फूल देते रहते हैं। मधुमालती या रंगून क्रीपर, यह मूल रूप से भारतीय पौधा ही है और यह अभी जो आपने हनीसकल देखा उसी की फैमिली से है, उसी की एक वैरायटी है। इसे ही चाइनीज हनीसकल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं बालकनी या मुख्य द्वार को सजाने के लिए यह कितने आइडियल हैं। इनको भी उसी तरीके से कटिंग से लगाया जाता है। पतली कटिंग में रूट्स आने में 3 से 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है। बरसात या जाड़े के दिनों में कटिंग में रूट्स आने में आसानी होती है, कटिंग आसानी से लग जाती है। ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन है और ये भी जब लगती है तो 5 से 10 साल तक आराम से चलती है। एक ही वाइन, नया पौधा नहीं लगाना पड़ता है। 10 से 12 इंच के गमले में इनको लगा सकते हैं, सीधे मिट्टी में भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इनकी भी वाइन को खूब सारी खिली धूप चाहिए होती है। एनुअल प्रूनिंग की जा सकती है और विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। बोगनविलिया या बोगनवेल बहुत खूबसूरत फ्लावर वाले पौधे होते हैं। इनकी भी हार्डी क्लाइंबर होती है। एक बार अगर इनका पौधा सही तरीके से आप लगा लेते हैं तो ये 50 से 60 साल तक आपके यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। अच्छी केयर मिली तो ये 100 साल या उससे भी ज़्यादा लंबे जी सकते हैं। इन पौधों को बहुत सारी खुली धूप चाहिए होती है, पानी बिल्कुल भी कम देना होता है और इनकी प्रोपगेशन कटिंग से यानी कि कलम से होती है। आप इन्हें सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं। रंगों की बहुत सारी वैरायटी मिलती है क्योंकि इनकी तकरीबन 200 किस्में हैं, तो आप चाहे जितने तरह के भी बोगनवेलिया लगा सकते हैं। इनकी बॉन्साई भी बनाई जाती है और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो हमारी सलाह होगी कि 12 से 15 इंच के गमले में लगाइए ताकि ये आपकी बालकनी को पूरी तरह से कवर कर सकें और इसमें खूब सारे फूल आएँ। इनमें पोटास वाली खाद दी जाती है। आप चाहें तो बोगनविलिया मिक्सचर जैसे स्पेशलाइज्ड खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो मेंटेनेंस वाले पौधे हैं। ब्लीडिंग हार्ट वाइन, यह बहुत खूबसूरत फूलों वाली वाइन होती है और इसके फूल आमतौर से लाल, सफ़ेद या गुलाबी रंगों के ही होते हैं। नाजुक सी वाइन होती है जिसमें पतली लंबी डंडी पर ढेर सारे छोटे छोटे नाजुक से फूल आते हैं। देखने में सच में ऐसा जान पड़ता है जैसे हार्ट की संरचना है। आप देख ही सकते हैं। यह फूल का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, बमुश्किल 1.5 से 2 मीटर का इसका पौधा होता है, इसलिए आप इसको 10 इंच के गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। यह बहुत तेजी से फैलती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। यह भारत में जाड़े में ही आप लगा सकते हैं क्योंकि बहुत तीखी धूप में ये पौधे तेजी से खराब हो जाते हैं और यह सीजनल वाइन है,
इसलिए लगातार यह आपके यहाँ नहीं बनी रहेगी। हाँ, आप हिमाचल जैसी जगहों में अगर रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं, तो ये पौधा आपके यहाँ सालों साल बना रहेगा और इसमें फूल खिलते रहेंगे। इसकी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं डाला जाता है इसमें, गोबर की खाद इसके लिए अच्छी होती है। प्रोपगेशन की बात करें तो ब्लीडिंग हार्ट के पौधे आप कटिंग से और बीज से दोनों से ही लगा सकते हैं। आप चाहें तो अगले सीजन के लिए इनके सीड इकट्ठे करके भी रख सकते हैं। यह खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन खास करके ऑर्नामेंटल पर्पस से ही उगाई जाती है। रोजाना हल्की वाटरिंग और दिन में कम से कम 2 घंटे की खुली धूप इनकी खुराक है। ज़्यादा कुछ ये आपसे मांगते नहीं, पर दिल खोल कर देते हैं। आपने आसपास कहीं इनकी वाइन देखी है तो जल्दी से एक छोटी सी कटिंग ले आकर लगा लीजिए। मॉर्निंग ग्लोरी या यूं कहें ब्यूटीफुल मॉर्निंग ग्लोरी। इनके फूल नीले, सफ़ेद, बैंगनी, गुलाबी जैसे कई खूबसूरत रंगों में आते हैं। यह सुबह खिलने वाले फूल हैं, इसलिए इनकी खूबसूरती देखने के लिए सुबह ही उठना पड़ता है। इनकी वाइन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और मुख्य द्वार हो, बालकनी हो या दीवार हो, उसे तेज़ी से कवर कर लेती है। अच्छी बात यह है कि इनमें फ्लावरिंग लगभग सालों भर हो जाती है। जाड़े में ये ज़्यादा खिलते हैं, गर्मियों की धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो शेड वाली जगह में भी गर्मियों के दिन में ये चल जाते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं और अच्छी बात है कि इनके बीज बहुत सारे तैयार होते हैं। आप अगली सीजन के लिए बीज बचाकर रख सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। बीज से लगने वाला पौधा है, इनके बीज आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और बीज से इनका पौधा बहुत जल्दी उग भी जाता है। 10 से 12 इंच के गमले में इनको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। अपनी बालकनी या मेन गेट को खूबसूरत बना सकते हैं। बीज अगर पानी में भिगो कर लगाएंगे तो 2 दिन में ही इनके पौधे उगाएंगे। फ्लेमिंग वाइन या फ्लेम वाइन, यह भी बहुत खूबसूरत फूलों वाली वाइन है। यह सदाबहार वाले वाइन होते हैं। आप इसे डायरेक्ट जमीन पर भी लगा सकते हैं या 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। इसे सरवाइव करने के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की जरूरत होती है। इसमें गर्मियों में ज्यादा मात्रा में पानी देनी चाहिए एवं सर्दियों और बरसात के मौसम में कम पानी की जरूरत होती है। इस वाइन से जैसे मानो आपके घर या घर के दरवाजे या फिर टेरिस की 4 चांद लग गई हो। इनकी प्रोपगेशन भी कटिंग से ही की जाती है। आप एनुअल प्रूनिंग करते रहेंगे तो एक ही बार की वाइन 3 से 4 साल तक बहुत आसानी से चल जाती है और उसमें खूब सारी खूबसूरत फ्लावरिंग होती रहती है। स्टार जैस्मिन, सुगंधित फूलों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जिस फूल का आता है वो जैस्मिन होता है। स्टार जैस्मिन जैस्मिन की ही एक वैरायटी है जो क्लाइंबर टाइप है और इसमें बहुत सारे फूल गुच्छों में आते हैं। फूल बहुत तेज खुशबू वाले होते हैं। फूलों का रंग हमेशा सफ़ेद ही होता है। कभी कभी आप हाइब्रिड किस्म लेंगे तो आपको स्टार जैस्मिन येलो कलर में भी मिल सकता है, बट येलो कलर बहुत रेयर है। आमतौर से यह सिर्फ सफ़ेद रंग में ही आता है। अगर आप स्टार जैस्मिन को गमले में लगाना चाहते हैं तो 12 से 15 इंच के गमले का इस्तेमाल कीजिए, एकदम सही रहेगा। गमले में कंपोस्ट वाली मिट्टी डालिए और 2 से 3 महीने के अंतराल पर तो कम से कम ज़रूर ही आपको इसमें मोगरा मैजिक जैसा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि ये मोगरा फैमिली के पौधे हैं और इसमें बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डालने से हर 2 महीने के अंतराल पर खूब सारी फ्लावरिंग होती है। स्टार जैस्मिन में कभी कभी बीज भी आते हैं, पर बीजों का आना इतना रेयर है कि इनकी बीज से प्रोपगेशन नहीं होती है। इनकी प्रोपगेशन कटिंग से की जाती है। पतली कटिंग से ये आसानी से उग जाते हैं। आप रूटिंग हार्मोन के साथ अगर कटिंग लगाएंगे तो रूट्स जल्दी आएंगे और आपके पौधे का लगना श्योर हो जाएगा। क्लेमेटिस, इन खूबसूरत फूलों को स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फूल बहुत खूबसूरत और बड़े आकार के होते हैं। इनकी खूबसूरत वाइन होती है। नाजुक सी वाइन में बहुत सारे फूल आते हैं और फूल लगभग सालों भर खिलते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि एक ही पौधा सालों तक चल जाता है अगर आप इसकी सही तरीके से केयर करें, एनुअल प्रूनिंग करें और साल में कम से कम 2 बार फर्टिलाइज करें सही तरीके से, तो ये पौधा 50 साल या 100 साल तक भी चल सकता है। इनकी बोंजाई भी बनाई जा सकती है और ज़मीन में भी लगा हुआ है तो भी यह पौधा लंबे समय तक चल जाएगा।
आमतौर से नीली, गुलाबी या सफ़ेद किस्में इनकी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इनको धूप चाहिए होती है। इंडिया में इनमें फ्लावरिंग का सीजन विंटर है, यानी जाड़े में इनमें खूब सारे फूल खिलते हैं। एक बार फ्लावरिंग खत्म हो जाए तो प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से खाद पानी जरूर डालनी चाहिए।